गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टेंथ बायोलॉजी में जो हमारा लाइफ प्रोसेस चैप्टर है, उस चैप्टर में आज हम देखेंगे न्यूट्रिशन इन द ह्यूमन बीइंग्स। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो जैसे प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि ह्यूमंस बीइंग और काफ़ी मैमल्स में जो न्यूट्रिशन का जो टाइप होता है वो होलोजोइक होता है। होलोजोइक प्रकार का न्यूट्रिशन होता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है होल। तो ज़्यादातर जो ह्यूमंस बीइंग्स और जितने भी मैमल्स होते हैं, सभी लोग सॉलिड फूड को इनटेक करते हैं और उसका डाइजेशन के पश्चात फिर एब्जॉर्प्शन, एजेशन, ये सभी चरणों से होते हुए गुजरता है, तब न्यूट्रिशन प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन इन द ह्यूमन बीइंग। द एलिमेंट्री कैनाल इज़ अ बेसिकली लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम माउथ टू एनस। सब लोग जानते हैं कि जो सब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्टार्ट होता है माउथ से, जिसको हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। और ये माउथ टू जो इसका जो विस्तार होता है वो माउथ एलिमेंट्री कैनाल से लेकर एनस या गुदा तक होता है। वी कैन सी दैट ट्यूब हैज़ ए डिफरेंट पार्ट्स। और हम देखते हैं, हम जानते हैं सब बच्चे कि एलिमेंट्री जो कैनाल होती है, एलिमेंट्री कैनाल के काफ़ी हिस्से होते हैं और काफ़ी हिस्से होते हैं काफ़ी, जैसे ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सभी आपके एलिमेंट्री कैनाल के हिस्से होते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे भोजन के साथ हमारी बॉडी में क्या होता है। तो आगे हम देखेंगे। ये अगर मैं बात करूं तो ये दिस इज़ ऑल अबाउट द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो सभी बच्चे आप देख सकते हैं कि ये आपका स्टार्ट होता है माउथ। माउथ में आपका टंग है। जितना भी मुंह का जो पोर्शन होता है उसको हम माउथ या बक्कल कैविटी कहते हैं। और ये आपका जो आहार नाल होती है, ये जिसके माध्यम से जो फूड पाइप होती है, इसको हम ईसोफेगस कहते हैं। ईसोफेगस कहते हैं। ईसोफेगस के साथ आपका ये डायफ्राम है। डायफ्राम जो आपके एब्डोमेन और थोरेक्स रीजन को सेपरेट करने का काम करता है। गाल ब्लैडर है आपका। स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। लीवर है आपका। बाइल डक्ट है। पेंक्रियास को आप देख सकते हैं। अपेंडिक्स है। और आपका फाइनली लार्ज इंटेस्टाइन से होता होगा, जिसको हम कोलन भी कहते हैं, एनस पर जाकर समाप्त होता है आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अब हम इसमें थोड़ा विस्तार से देखेंगे। वी ईट वेरियस टाइप ऑफ फूड विच हैज़ पास थ्रू द सेम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। हम विभिन्न प्रकार के भोजन ग्रहण करते हैं जो कि हमारा एक ही डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से होकर गुजरता है। नेचुरली द फूड हैज़ टू बी प्रोसेस्ड जनरेट पार्टिकल विच आर स्मॉल एंड सेम टेक्सचर। दिस अचीव्ड बाय द क्रशिंग ऑफ द फूड विद आवर टीथ। तो हमारा जो डाइजेशन होता है, डाइजेशन लगभग हमारा मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। जो हम सॉलिड फूड जो इनटेक करते हैं, जिसको इंजेक्शन हम कहते हैं, वो हमारे दांतों के माध्यम से उसकी हम क्रशिंग करते हैं। और क्रशिंग करने के बाद वो इजी टू डाइजेस्ट हो जाता है। इसीलिए बच्चों से सभी से कहा जाता है कि भोजन को ज़्यादा से ज़्यादा चबाकर खाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से जो स्टमक होता है, स्टमक पर जो वर्कलोड होता है थोड़ा कम पड़ता है। सिंस द लाइनिंग ऑफ द कैनाल इज सॉफ्ट, द वी थिंक वाटर्स एंड एक्चुअली बाय द फ्लूइड एंड कॉल सलाइवा सेक्रीट द सैलिवरी ग्लैंड्स। और मुंह में ही हमारा सब ये सलाइवा जो होता है वो सेक्रीट होता है, जो कि हमारे भोजन को लुब्रिकेंट या लसलसा करने का काम करता है। एंड द एस्पेक्ट ऑफ द फूड इन द विंग इन द कॉम्प्लेक्स नेचर। और दूसरे प्रकार से हम ये भी जानते हैं कि जो भोजन होता है वो कई कॉम्प्लेक्स पदार्थों का मिश्रण होता है।
चाहे आपका कार्बोहाइड्रेट हो, विटामिन्स हों, मिनरल्स हों, आपके प्रोटीन्स हों, ये सभी एक कॉम्प्लेक्स प्रकार के भोज्य पदार्थ होते हैं। इफ़ इस टू एब्जॉर्ब इन द एलिमेंट्री कैनाल इट हैज़ टू ब्रोकन इनटू द स्मॉलर मॉलिक्यूल। अगर इन सभी कॉम्प्लेक्स पदार्थों का हमारे शरीर के अंदर डाइजेस्ट करना है तो इनको स्मॉलर मॉलिक्यूल में तोड़ना पड़ेगा। दिस इज़ डन बाय द हेल्प ऑफ द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम्स। और ये सभी प्रक्रियाएं अर्थात कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स को सिंपल मॉलिक्यूल्स में टूटना या तोड़ने का काम ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट करते हैं, जिनको हम एंजाइम कहते हैं। द सलाइवा कंटेन एन एंजाइम इज़ कॉल्ड सेलेवरी एमाइलेज। जो हमारा जो मुंह में जो लार होती है, जो सलाइवा होता है, वो उसमें एक भोजन को ब्रेक डाउन करने का एक एंजाइम होता है जिसको हम सेलिवरी एमाइलेज कहते हैं, जो कि आपके स्टार्च को, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को, जो स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है उसको सिंपल शुगर में तोड़ने का काम करता है। द फूड इज़ मिक्सड थ्रू आउट द सलाइवा। पूरे भोजन में अच्छी प्रकार से जब सलाइवा मिल जाता है, मूव्स अराउंड द माउथ वाइल च्यूइंग द मस्कुलर टंग। और जब जीभ की सहायता से हम पूरे व सलाइवा को मुंह में रख के भोजन को चबाते हैं तो सलाइवा भली भांति पूरी प्रकार से हमारे फूड में मिल जाता है। इट इज़ नेसेसरी टू मूव फूड इन द रेगुलेटेड मैनर अराउंड द डाइजेस्टिव ट्यूब सो दैट इट कैन प्रोसीड प्रॉपरली टू द ईच पार्ट। द लाइनिंग ऑफ द कैनाल हैज़ मसल्स दैट कंट्रैक्ट एंड रिदमेटिक इन द ऑर्डर टू पुश फॉरवर्ड। दीज पेरिस्टेलिक मूवमेंट अकर अलोंग द गट। ये हमारे जो गले के नीचे एक प्रकार की हमारी पहले जो हमारी सेल्स होती हैं, जो हमारी मसल्स होती हैं, उनमें एक प्रकार का रिदमिक पेरास्टेलिक मूवमेंट होता है जिसके माध्यम से हम जो कि हमको भोजन को निगलने में काफ़ी सहायता करता है, जिसकी मदद से भोजन गले से हमारे पेट तक पहुंचने का काम करता है। फ्रॉम द माउथ द फूड इज़ टेकन टू स्टमक थ्रू द फूड पाइप। ये फूड पाइप है। फूड पाइप के माध्यम से हम लोग अपना जो भोजन होता है, भोजन को पहुंचाने का काम करते हैं। ये जो आपका फूड पाइप है, फूड पाइप की सहायता से फूड पाइप की सहायता से स्टमक तक भोजन आ पाता है। ठीक, तो फिर इससे आगे हम देखते हैं द लाइनिंग द टेकन इन द स्टमक इन द फूड पाइप ईसोफेगस। और जो आपका ये हिस्सा जो होता है, ये फूड पाइप जो होती है, फूड पाइप को हम ईसोफेगस कहते हैं। ये हमारा जो पोर्शन है इसको हम ईसोफेगस कहते हैं। ये हमारा फूड पाइप है। The stomach is a large organ which expand when the food enter in। जब ये हमारा जो the muscular walls of the stomach help in the mixture of the food throughout the digestive juice। और ये जो हमारा हिस्सा है, स्टमक वाला, ये हमारा स्टमक है। स्टमक में जैसे ही भोजन पहुंचता है तो भोजन पहुंचने के बाद ये एक्सपेंड फैलता है। फैलने के बाद में इसमें थोड़ा सा एक्सपेंड करता है। एक्सपेंड करने के बाद में इसकी जो मस्कुलर वाल्स होती हैं उसमें एक प्रकार से चर्निंग होती है। और चर्निंग होने से ये आपके भोजन को जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं, जो कि सेक्रीट होते हैं, उनमें मिलने का काम करता है। द डाइजेशन इन द स्टमक इज टेक केयर बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। Gastric gland present in the wall of the stomach. These release hydrochloric acid and a protein digestive enzyme pepsin। और जो हमारा स्टमक होता है, स्टमक की दीवारों से हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव एंजाइम, जो कि प्रोटीन को पचाने का काम करता है, पेप्सिन नामक, और म्यूकस इससे सेक्रीट होते हैं। द हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट एन एसिडिक मीडियम विच फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ द एंजाइम पेप्सिन।
और जो हमारा जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भोजन को गलाने के काम में, सॉफ्ट करने के काम में आता है, जिससे कि हमारा जो डाइजेशन है वो भली भांति हो सके और हमारे स्टमक को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करवाता है, और जिससे कि हमारा प्रोटीन का जो पाचन करने वाला जो एंजाइम है पेप्सिन, वो भी काम कर सके, उसको फैसिलिटेट करता है। What other function do you think are served by the acid? The mucus protects the inner lining of the stomach and the action under the acidic normal condition. और जो म्यूकस सेक्रेट होता है, म्यूकस का काम होता है, चूँकि हमारी जो अंदर जो मसल्स होती हैं इतनी ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं कि किसी भी प्रकार के एसिडिक इफ़ेक्ट को सहन नहीं कर सकती हैं। तो जो म्यूकस होता है, म्यूकस हमारी जो इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक होती है उसको एसिडिक इफेक्ट से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। हैव ऑफन हार्ड एंड एडल्ट कंप्लेन अबाउट एसिडिटी कैन बी रिलेटेड टू द डिस्कस्ड अबाउट। हम लोग देखते हैं कि अगर पेट में किसी भी प्रकार से एसिड की मात्रा अगर बढ़ती है, तो बढ़ने के साथ हम लोग देखते हैं कि वहाँ जो ज़्यादातर एडल्ट लोग जो होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, ज़्यादातर एसिडिटी की प्रॉब्लम बताते हैं कि उनके पेट में किसी भी प्रकार की जलन हो रही है। द एग्जिट ऑफ द फूड स्टमक इज़ रेगुलेटेड बाय द स्फिंक्टर ऑफ द मसल विच रिलीज इन द स्मॉल अमाउंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। जो भोजन का पेट से निकलना होता है, इसके बाद आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन आता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद यहाँ पर भोजन का एब्जॉर्प्शन होता है, और जो डाइजेस्टेड फूड होते हैं, डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल होते हैं, वो ब्लड स्ट्रीम में मिलने का काम करते हैं, और यहाँ पे पेंक्रियास वगैरह से भी काफ़ी जो इंसुलिन और काफ़ी जो ग्लाइकोजन प्रकार के जो और लीवर से बाइल जो होता है वो निकलने का काम करता है, जो अवशेष बचे भोजन को पचाने का काम करता है। फ्रॉम द स्टमक फूड नाउ एंटर्स टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, एलिमेंट्री कैनाल की सबसे लंबा भाग होता है, विच इज़ फिटेड टू द कॉम्पैक्ट स्पेस। वो काफ़ी कम स्पेस में ही अपने आप को फिट किए होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कॉइलिंग होती है, ये आपस में कॉइल होते हैं, ये कुंडली नुमा होता है। द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर इन द वेरियस एनिमल डिपेंड्स अपॉन द बॉडी ऑफ द ईट। और जैसे उनके खाने के तरीके, तौर तरीक़ों के आधार पर अलग अलग जानवरों में स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लंबाई होती है वो अलग अलग पाई जाती है। हर्बीवोरस ईटिंग ग्रास नीड लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन टू अलाउ द सेलुलोज टू बी डाइजेस्टेड। और जितने भी हर्बीवोरस आप जानवर होते हैं, उनमें जो प्रायः ऐसा पाया जाता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी लंबाई काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन की जितनी ज़्यादा लंबाई होती है उसमें जो हर्बीवोरस होते हैं वो डाइजेस्ट करते हैं सेलुलोज को, तो इसके लिए ज़्यादा स्पेस की आवश्यकता होती है। इस कारण स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई ज़्यादा होती है। जो मीट इज़ ईजियर टू डाइजेस्ट, जितने भी मांसाहारी होते हैं तो जो मीट होती है वो आसानी से डाइजेस्ट होने वाला पदार्थ होता है, इसीलिए जो कार्निवोरस होते हैं जैसे चीता हुआ या फिर टाइगर, या इनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी साइज़ छोटी होती है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ द साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। और याद रखना बच्चों कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन एक ऐसा पार्ट होता है जहाँ पर आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इन सब का जो डाइजेशन होता है वो कंप्लीट होता है। कंप्लीट होने का काम स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। इट रिसीव द सेक्रीशन ऑफ लीवर। मैंने पहले ही बताया था कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो लीवर से निकलने वाला जो बाइल होता है, जो कि आपके फैट, जितने भी हम फैट लिपिड्स जो का सेवन करते हैं को डाइजेस्ट करने का काम करता है। और पेंक्रियास से निकलने वाले आपके इंसुलिन हार्मोन हैं जो कि शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, यहीं पर
आकर भोजन से मिलते हैं। द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक इज एसिडिक इज मेड एल्कलाइन बाय द पेंक्रियाटिक एंजाइम टू एक्ट। और यहाँ पर आने के बाद जो हमारा भोजन का माध्यम, जो भोजन का जो आपके फूड का मीडियम जो स्टमक में एसिडिक था, वो यहाँ पर आकर स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर एल्कलाइन करने का काम करता है। बाइल जूस फ्रॉम द लीवर एकम्प्लिस टू इन एडिशन ऑफ द एक्टिंग फैट्स। और बाइल जूस होता है वो फैट को पचाने का काम करता है। फैट इज द इंटेस्टाइन एंड फ्रॉम लार्ज ग्लोबुल्स विच मेक द डिफरेंट ऑन द एक्ट ऑन द बाइल साल्ट ब्रेक डाउन इनटू द स्मॉलर ग्लोबुल इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ द एंजाइम एक्शन. This is similar to the emulsification action of the soap on the dirt, and we have learnt about the chapter 4. ठीक है. द पेंक्रियास सेक्रीट पेंक्रियाटिक जूस विच कंटेन एंजाइम ट्रिप्सिन फॉर डाइजेस्टिव प्रोटीन लाइपेज फॉर ब्रेकिंग डाउन इमल्सिफाइड फैट. जो पेंक्रियास होता है, पेंक्रियास से पेंक्रियासिक जूस निकलते हैं जिसमें कुछ एंजाइम जैसे ट्रिप्सिन होता है जो कि प्रोटीन को पचाने का काम करता है, और जो लाइपेज होता है वो आपको फैट को इमल्सिफाइड करने का काम करता है. द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड्स विच सेक्रीट इंटेस्टाइन जूस. और जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो दीवारें होती हैं वो एक प्रकार के एंजाइम को सेक्रीट करती हैं जो कि आपके प्रोटीन को एमिनो एसिड्स और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम करती हैं. याद रखना, इंटेस्टाइन जूस जो सेक्रीट होता है उसमें एंजाइम ऐसे पाए जाते हैं जो कि प्रोटीन को एमिनो एसिड्स तथा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज और फैट्स को फैटी एसिड तथा ग्लिसरॉल में तोड़ने का काम करते हैं. डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अबाउट बाय द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन. द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज नंबर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज कॉल्ड विलाई. ये स्मॉल इंटेस्टाइन में उंगली के आकार की छोटे छोटे आकार की आकृतियाँ पाई जाती हैं जिनको विलाई कहते हैं. जो विलाई होती हैं वो काफ़ी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द विलाई इन द इंटेस्टाइन. तो ये आपका इंक्रीज करता है सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन. द विलाई इज रिचली सप्लाइड ब्लड वेसल्स एंड टेकन एब्जॉर्ब टू द सेल वॉल एंड वेयर एज द यूटिलाइज फॉर द एनर्जी बिल्डिंग अप इन द टिश्यू एंड रिपेयर फॉर द ओल्ड टिश्यू. द अनएब्जॉर्ब्ड फूड सेंड टू द लार्ज इंटेस्टाइन. अब जो अपचा भोजन होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, वो आपके लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है जहाँ पर ये इट वॉल्स एब्जॉर्ब मोर वाटर फ्रॉम इट्स मटेरियल. और यहाँ से जितना भी जो एक्सेस वाटर होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन की जो दीवारें होती हैं वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं एंड रेस्ट ऑफ मटेरियल रिमूव फ्रॉम द बॉडी बाय द एनस. और ये बाकी का जितना भी फूड मटेरियल होता है वो आपका बॉडी से एनस के माध्यम से बाहर निकल जाता है. तो इस प्रकार से बच्चों ये आपका पूरा ह्यूमन बीइंग्स का डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है. ये आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम इन द ह्यूमन. और किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो आप ग्रुप में डाल सकते हैं क्वेश्चन, या फिर इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं.